हेलो यू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज है 29 सितंबर। देखिए एक धमाकेदार आईपीओ बाज़ार में खुलने जा रहा है 29 सितंबर को। देखिए कंपनी का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो जिसके अंदर आप एक एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपका निवेश होगा मात्र 14,240 रुपये। तो इस आईपीओ को हम अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और ग्रे मार्केट का प्राइस भी देखेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जो देखिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1994 में, और जो ये कंपनी है, ये कंपनी का पूरा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के। तो ये जो जॉइंट वेंचर हुआ था ना कंपनी के बीच में, ये हुआ था ABCL यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल, और दूसरी है सन लाइफ एएमसी जो ये है एक कनाडा की कंपनी है। सो ये दो कंपनी है, ABCL और ये भारत की कंपनी है, और एक आदित्य बिरला सन लाइफ और एक है सन लाइफ एएमसी जो ये कनाडा की कंपनी है। तो इन दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ तो वहाँ से बना आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी। तो ये बना 1994 में। तो देखिए जब हम एएमसी के बारे में बातचीत करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहले एक पैरामीटर के ऊपर जानने की ज़रूरत होती है। एक पैरामीटर AUM, वो पैरामीटर है AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। यानी कि जब हम AMC की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एसेट्स मैनेजमेंट कैपिटल। और जब AUM को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी कितने करोड़ एसेट्स मैनेज कर रही है। तो यानी कि AMFI, तो मतलब कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो आप इसकी साइट को विज़िट कर सकते हैं, और आप AUM डेटा को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक अनदर वेबसाइट देखते हैं जो ये है मॉर्निंग स्टार। ये मेरे ख्याल से आपको म्यूचुअल फंड की सबसे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम AUM का लेटेस्ट डेटा आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो AUM का सबसे लेटेस्ट डेटा तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 को क्या स्टेटस था, कितने करोड़ रुपए का फंड कंपनी मैनेजमेंट कर रही थी। और उससे भी ज़्यादा लेटेस्ट जो बराबर में कॉलम है जून 2021 का डेटा, एकदम लेटेस्ट डेटा है। तो ये जो है जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनियां हैं ये कितने करोड़ रुपए का फंड मैनेज कर रही है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर तो ये जो कॉलम आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर है मार्च 2021 के नंबर है, और ये जो कॉलम है आपको ये यहाँ पर जून 2021 के नंबर है। ठीक है जी। तो ये जो कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा कंपनियां फ़ंड मैनेज कर रही है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे फर्स्ट आपको SBI फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको SBI की फ़ंड मैनेजमेंट आपको दिखाई दे रही है। जून की बात करें तो 5,24,316 रुपये के आपने इन्होंने फ़ंड मैनेज किए हैं, यानी कि ये एक बैंक की MC है। ठीक है, इसके पीछे एक बैंक की पावर है। नंबर 2 के ऊपर है ICICI प्रोडेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये जून 2021 का बात करें तो 4,29,226 करोड़ रुपए का एसेट्स मैनेज कर रही है, और ये भी एक बैंक की ही AMC है, यानी कि इसके पीछे भी एक बैंक का ही हाथ है। तो और तीसरे नंबर के ऊपर HDFC एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, और इसकी जून 2021 की बात करें तो ये 4,18,939 रुपये के करोड़ रुपए के फंड मैनेज कर रही है। ध्यान रखिएगा इसके पीछे भी एक बैंक की पावर लगी है, इसके पीछे भी बैंक का हाथ है। और नंबर 4 के ऊपर आ जाती है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC जो कि जून 2021 की बात करें तो 2,75,904 करोड़ रुपए के फंड मैनेज कर रही है। और अब जब आदित्य बिरला सन लाइफ की बातचीत कर रहे हैं तो इसी का IPO आने वाला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक नॉन बैंक AMC है, यानी कि इसके पीछे कोई बैंक नहीं है। और अगर आप नंबर 5 के ऊपर देखें तो कोटक महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी की बात करें जो कि जून 2021 में 2,47,449 करोड़ रुपए के फंड मैनेज कर रही है, और इसके पीछे भी एक बैंक की ही पावर लगी हुई है। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टॉप 5 की AMC के बारे में बात कर रहे हैं तो टॉप 5 AMC जो छोटे नंबर पे ये जो AMC है उसको भी देख लेते हैं, निप्पॉन लाइफ। तो निप्पॉन लाइफ छोटे नंबर पे है। उसकी बात करें तो जून 2021 की बात करें तो 2,42,101 करोड़ रुपए के फंड मैनेज कर रही है, और ये भी एक नॉन बैंक AMC है। ठीक है, यानी कि इसके पीछे भी कोई बैंक नहीं खड़ा है भारत का। तो जब हम टॉप 5 AMC के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये गौर करने वाली बात है कि टॉप 5 AMC के अंदर 4 AMC ऐसी है जिनके पीछे दिग्गज बैंक है, और आपको इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, इस बात का महत्व आपको समझना चाहिए कि इन दिग्गज AMC के बीच में आदित्य बिरला सन लाइफ AMC अपनी जगह बना कर खड़ा है, कि बावजूद इस बात के कि इसके पीछे कोई ये बैंक
का हाथ नहीं है, मतलब किसी दिग्गज बैंक की पावर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी बढ़िया है कि इतने बड़े बड़े हाथियों के बीच में, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैंक के बीच में अपनी जगह बना पाई है और एक टॉप 5 में अपनी जगह बना पाई है, नंबर 4 के ऊपर है। तो ये बात अपने आप में काबिले तारीफ़ है। तो ये कंपनी की क्वालिटी, कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी को पूरी अच्छे तरीके से प्रूव करती है। तो आई थिंक कंपनी के बारे में आपको इतना बताना काफ़ी है। बट चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर चुके हैं कि कंपनी की कितनी बड़ी पावर है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बैंक डोमिनेट करते हैं, उसमें एक नॉन बैंकिंग एएमसी अपनी जगह बनाकर खड़ी है टॉप 5 में। तो इसी से सब कुछ साबित हो जाता है कंपनी की क्वालिटी क्या है। और अब कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें, वेल रिकॉग्नाइज और ट्रस्टेड ब्रांड है और विद द प्रमोटर भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है। तो आदित्य बिरला कैपिटल एएमसी की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक प्रमोटर कंपनी है। और इसकी ग्रोथ की बात करें, ग्रोइंग कस्टमर बेस है। तो ये टॉप 5 में आपने देखा है कि 4 के ऊपर है। और वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर हम म्यूचुअल पोर्टफोलियो की बात करें तो इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो बाज़ार के अंदर बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं। कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो कंपनी के पीछे 2 प्रमोटर है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड जो कि भारत की कंपनी है और दूसरा सन लाइफ जो कि ओरिजिनली कनाडा की कंपनी है। तो हालांकि इन्होंने भारत में भी काम कर रखा है। तो देखिए, ये दोनों कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बता दिया आपको। अब देखते हैं इन्वेस्टर का कोटा। बाजार के अंदर आईपीओ आ रहा है, तो आईपीओ के अंदर कई कैटेगरी में निवेश करते हैं। तो देखिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के बारे में बात करें, यानी कि क्यूआईबीज के बारे में बात करें, जिसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन निवेश करते हैं, तो उन लोगों को लगभग 50% का कोटा दिया गया है। तो ये बात काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे आईपीओ काफ़ी अच्छे होते हैं जिनके अंदर क्यूआईबी का कोटा ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम बातचीत करें कि नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें, यानी कि एनआईआईज की, तो इनके पास लगभग 15% का कोटा है। तो और अगर हम बात करें कि रिटेल इन्वेस्टर की, मेरे और आप जैसे छोटे निवेशक, तो जो लोग मैक्सिमम 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो रिटेल निवेशकों के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। और अब आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें। आईपीओ की डेट है, ओपनिंग डेट 29 सितंबर जो कि आज की डेट है, और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2021। तो कंपनी की इशू वैल्यू है, बुक बिल्ड दिया है। कंपनी की फेस वैल्यू देखी जाए तो 5 रुपये की फेस वैल्यू है। और आईपीओ की प्राइस की जाए तो 695 रुपये से 712 रुपये का प्राइस रखा गया। मतलब कि यानी आप एक एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं तो आप हायर प्राइस के ऊपर एप्लीकेशन लगाइए, मतलब 712 रुपये के ऊपर। मार्केट लोट के ऊपर बाय करें तो मार्केट लोट तय किया गया है 20 शेयर, माने कि एक लोट के अंदर 20 शेयर की क्वांटिटी तय की गई है। यानी कि अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कम से कम 20 शेयर की एप्लीकेशन लगानी होगी। तो कुछ और इम्पोर्टेंस जानकारी देखते हैं हम कि इशू का साइज़ कितना है। कि अगर हम इशू के साइज़ की बात करें तो इशू का साइज़ लगभग 2768 करोड़ रुपए का इशू साइज़ है। तो इशू साइज़ छोटा नहीं है। जब हम इशू के बारे में बात कर रहे हैं कि इशू के जनरली 2 पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रेश इशू, यानी कि नए शेयर जारी किए जाते हैं। फ्रेश इशू होता है, जो फ्रेश इशू होता है उसका पैसा कंपनी की जेब में जाता है। और जो दूसरा आता है वो होता है ओएफएस, मतलब कि ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल एक्चुअली वो शेयर होते हैं जो कंपनी के प्रमोटर पुराने शेयर बेच करके निकलते हैं। तो बिकॉज कंपनी के प्रमोटर जो पुराने शेयर बेच कर निकल रहे हैं, माल बेच कर निकल रहे हैं, तो वो पैसा सारा कंपनी के प्रमोटर के जेब में जाता है। ये जो इशू है ये फ्रेश इशू नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी कि 2768 करोड़ रुपए ये सारे के सारे प्रमोटर्स की जेब में जाएंगे जो कि माल बेच करके निकल रहे हैं। तो टाइम डेट जो कि आज के 29 सितंबर को ओपन होने जा रहा है। क्लोजिंग डेट है जो है 1 अक्टूबर की है। और जो अलॉटमेंट की डेट आएगी वो है 6 अक्टूबर की है। और जो इनिशियली रिफ़ंड की बात करें, वो जो रिफ़ंड इनिशिएट किया जाएगा वो 7 अक्टूबर को किया जाएगा, इन केस आपको अगर अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है। अगर आप लकी रहते हैं, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 8 अक्टूबर को। और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट की गई है वो 11 अक्टूबर की डिसाइड की गई है। और अगर आप रिटेल कैटेगरी के अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम जो एप्लीकेशन लगा सकते हैं 1 लोट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी कि 20 शेयर की आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। निवेश होगा 14,240 रुपये, यानी कि हायर प्राइस के मानते हुए कि 712 रुपये के ऊपर। और मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो आप
मैक्सिमम की बात करें तो आप 14 लॉट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, यानी कि 280 शेयर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम आप 1,99,360 रुपये की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये मानते हुए कि आप हायर प्राइस पर यानी कि 712 रुपये के ऊपर एप्लीकेशन लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन मानते हैं तो आपको डेफिनेटली श्योर आपको कंपनी बहुत ज़्यादा शानदार है, तो आपको जिसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई शॉर्ट टर्म गेन के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हालांकि शॉर्ट टर्म गेन भी काफ़ी बढ़िया होगा, इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बट कंपनी की क्वालिटी की बात करें तो शुरुआत में ही काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि कंपनी काफ़ी हाई क्वालिटी कंपनी है। ऐसे मैनेजमेंट की कंपनी के बिजनेस में अगर पैसा लगाते हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है। तो इतना शानदार बिजनेस मॉडल है, इतनी शानदार कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपको इसके अंदर एप्लीकेशन लगानी चाहिए। इसके पीछे के जो रीज़न है, जो मार्केट के प्रीमियम की बात करें, देखिए अब जो इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी का प्राइस बता सकते हैं। तो जो पहले जो प्रीमियम था वो 50 रुपये का था, और अगर हम आज की बात करें तो आज 30 रुपये से 40 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, यानी कि 712 रुपये का इशू प्राइस है। और इसमें आप 40 रुपये का प्रीमियम जोड़ दीजिए तो 752 रुपये का भाव आप ग्रे मार्केट का प्राइस चल रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डब्बा बाज़ार ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग मांगिए। देखिए वो तो मैनिपुलेट होता रहता है, बट आप कंपनी को देखिए, कंपनी के प्रमोटर को देखिए, कंपनी की क्वालिटी को देखिए कि जो कि बेहतरीन है, जो कि प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, इसकी बेहतरीन के ऊपर निवेश करिए, और निवेश करिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरी राय थी, और बाकी देखिए मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो जो आपको सही लगता है वही सही है। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।